दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आपको फॉर्मूलाज बनाने अभी नहीं आते या फॉर्मूलाज बनाना भूल गए, आपको कोई रिवीजन चाहिए। तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको सभी चीज़ें सिखाऊंगा। देखिए, फॉर्मूला बनाने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसका जो भी वर्ड इक्वेशन दी हो, जैसे कैल्शियम, सोडियम, हाइड्रोजन, इनके फॉर्मूलाज याद हो, इनके सिंबल्स याद हो। कैल्शियम का जैसे सिंबल Ca एंड हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, ये आपको याद होने चाहिए एंड उनकी वैलेंसीज याद होने चाहिए, तभी आप फॉर्मूलाज बना पाओगे। तो पहले मैं एक सजेशन दूंगा कि जो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, सभी याद कर लीजिए, तब जाके इन फॉर्मूलाज के ऊपर आइए। या आप पहले 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स भी जरूर याद कीजिए। 1 से लेके 20 तक के सभी एलिमेंट्स जो होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइमिंग बन गई। देन आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, देन पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स आप याद कर लीजिए ताकि आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अब मैंने पहले 20 एलिमेंट्स याद करने के लिए क्यों कहा, मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट, सोडियम उठा लीजिए। अब सोडियम कौन से नंबर पे आता है? 11वें नंबर पे। अगर किसी को पहले 20 एलिमेंट्स याद है, वो झट से बता देगा कि सोडियम 11वें नंबर पे आता है। अब 11वें नंबर पे आने का मतलब क्या है? इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको बच्चों ऐसे समझिए कि इसके पास किराए देने के लिए घर है और वो घर किराए पे लेने के लिए इसके पास 11 ग्राहक हैं, 11 कस्टमर्स हैं जो इसके घर में रहना चाहते हैं। तो इसका जो पहला घर है ना, बहुत छोटा सा है, डबल बेड लगा है वहां, तो वहां सिर्फ 2 कस्टमर्स अरेंज हो सकते हैं। तो उसने पहला घर किराए पे चढ़ाया जिसमें 2 कस्टमर्स अरेंज हो गए, बचे पीछे 9 कस्टमर्स जिन्हें और घर चाहिए। दूसरा जो था, बहुत बड़ा हॉल था जहां 8 गद्दे लगे हैं, फुल एसी है, फुल हीटर है, अगर सर्दी है तो ठंडा पानी वगैरह सब कुछ है। बट उसकी एक दिक्कत है, अगर ऑन करोगे, मेन बोर्ड ऑन करोगे तो सभी लाइटें, सभी एसी चलेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इसने एक और घर खोला, उसमें 8 बंदे एडजस्ट कर दिए, क्योंकि सेकंड घर में 8 गद्दे लगे थे तो 8 बंदे एडजस्ट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचे कितने? इसके पास बचे सिर्फ एक बंदा। अब एक बंदे के लिए क्या ये नया घर खोलेगा? एक बंदे के लिए पूरा 8 बेड वाला। देखिए, तीसरे घर में भी 8 बंदे रह सकते हैं, मैक्सिमम 18 रह सकते हैं, लेकिन मिनिमम इसे 8 तो चाहिए ही चाहिए। अब तीसरे बंदे के लिए क्या 8 बंदों वाला कमरा फिर से खोलेगा? नहीं, वो कहेगा या तो मुझे 7 कस्टमर्स और चाहिए, या मैं इस एक को मना कर दूं, जवाब दे दूं और बाहर निकाल दूं लात मार के। तो इसके लिए इजी ये रहेगा, 7 कस्टमर्स लाने की बजाय एक कस्टमर को लात मार के निकाल दें। तो इसके पास क्या हो जाएगा? एक कस्टमर की कमी हो जाएगी। कस्टमर जो आएंगे गंद डालेंगे, सभी शोर शराबा पाएंगे, तो इसको जो है ना नेगेटिविटी, कस्टमर मतलब कि इसके घर में अगर कोई बंदा रह रहा है ना तो इसके अंदर नेगेटिविटी आ रही है। जब इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल दिया, तो इसके अंदर आ गई पॉजिटिविटी, तो Na1 पॉजिटिव। लेकिन अगर Na ना होता, ये एल्यूमिनियम होता जो आता है 11वें नंबर पे, सॉरी 11 बोल रहे हो, 13th नंबर पे। एल्यूमिनियम के पहले घर में 2 बंदे, दूसरे घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे। अब इसके पास बचे, देखिए 10 माइनस करने के बाद 3 बंदे बचे। अगले घर में 1 2 3। इजी क्या है? 5 बंदे लेके आना या 3 को निकाल देना। इसके लिए इजी ये है, 3 को निकाल देगा। तो एल्यूमिनियम पे जो चार्ज आएगा दैट इज 3 पॉजिटिव। जब मैं ये फॉर्मूलाज बनाऊंगा ना, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम के पैर के नीचे लगाऊंगा मैं 3, जो उसकी वैलेंसी है। वो कैसे आई? अब आपको मालूम पड़ गई कि कैसे वैलेंसीज निकलती हैं। एंड ऑक्साइड की वैलेंसी, ऑक्सीजन जो आता है, देखिए आप काउंट कीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है। अब ऑक्सीजन के पास जो है 8 बंदे हैं, 8। ऑक्सीजन के पास है 8 बंदे। पहले घर में बच्चों 2, उसके अगले घर में 1 2 3 4 5 6। अब इसके लिए इजी क्या है? 6 निकाल देना कि 2 को लेके आना, 2 को लेके आना, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी बच्चों 2। लेकिन ये 2 बंदे लेके आया तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आए तो नेगेटिव का चार्ज। सो दीज आर कॉल्ड द रेडिकल्स। अगर किसी पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का चार्ज आ जाए तो उसे तो रेडिकल्स बोलते हैं, कैटायंस एंड एनायंस को। तो इसके पास वैलेंसी होगी 3, इसके पास होगी 2, तो इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, द फार्मूला विल बी लाइक Al2O3। मेरे पास पहला फार्मूला तैयार हो गया। अब देखते हैं आगे कैसे फार्मूलाज बनेंगे। आपको कुछ रेडिकल्स बच्चों याद भी करने पड़ेंगे, जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, इनका मैं तरीका अभी आपको नहीं बता सकता कि कैसे ये बने। SO4 CO3 ये कैसे बने, इनका मैं तरीका नहीं बता सकता। आप या तो गूगल कर लीजिए, सभी रेडिकल्स एक पेज आ जाएगा, वो फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, या जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था उसमें से फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, ठीक है? तो बेटर रहेगा आपके लिए, बस और कुछ नहीं है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखिए, कैल्शियम जो आता है 20th नंबर पे। अब आपको हर बार शेल बनाने की जरूरत नहीं। पहले घर में 2 माइनस किए, कितने बचे? 18।
18 में अगले घर में 8 चले गए 10, फिर 8 चले गए 2। तो अब क्या इजी है, 6 को लेके आना ताकि इसका 8 पूरे हो जाए। 6 को लेके आए या 2 को निकाल देगा। तो कैल्शियम की वैलेंसी आई 2। हाइड्रोक्साइड एक ऐसा रेडिकल है जिसको आपका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH एंड वैलेंसी होती है 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अभी, तो क्या बनेगा बच्चों, Ca। देखिए 1 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई चक्कर नहीं, 1 मत लिखिए। 2 अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, OH2। हम O2H2 ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मतलब ये होगा, अगर मैं CaO2H2 लिख दूंगा ना, तो इसका मतलब तो ये होगा कि Ca जो है 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, व्हिच इज रॉन्ग। ये ऐसा नहीं कर सकता। Ca सिर्फ 2 के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो असल में Ca कर रहा है ऐसा कुछ, OH। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, ये जो 2 है इनके साथ ब्रैकेट के बाहर लगेगा, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम आगे फॉर्मूले की तरफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम की वैलेंसी तो मैं अभी आपको बता के हटा, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1। हाइड्रोक्साइड का भी मैं फॉर्मूला अभी आपको बता के हटा हूं, हाइड्रोक्साइड इज 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैंने आपको कहा था कि 1 मत लिखिए, तो NaOH। मैं सभी फॉर्मूलेस भी साथ ही लिख देता हूं, फिर हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूलेस की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी इक्वल टू CaOH2। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू NaOH। हाइड्रोजन क्लोराइड इज इक्वल टू, हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन वैलेंसी 1, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक और ले आएगा तो इसका 2 शेल वाला ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगा, ड्यूप्लेट जिसे हम बोलते हैं, ड्यूप्लेट। क्लोरीन की वैलेंसी, अब क्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। जब आप वो याद करोगे ना पहले 20 एलिमेंट्स, आपको पता लग जाएगा कि क्लोरीन के आखिरी शेल में है 17 इलेक्ट्रॉन। 17 में से बच्चों पहले 2 माइनस करेंगे 15, फिर 8 माइनस करेंगे 7। इसके लिए अब इजी क्या है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 निकाल देना या 1 को ले आना। 1 को ले आएगा ना बच्चों, दैट्स इजी, ताकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। तो Cl की वैलेंसी भी 1 हो गई। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम HCl, एंड HCl को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे वर्ड इक्वेशन में बहुत बार यूज किया जाता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आप याद रखिएगा, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन वैलेंसी 1। सल्फेट का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, SO4 जिसकी वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखिए H को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे H2, SO4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज तो SO4, सो दिस विल बिकम H2SO4। इसका एक और नाम भी है सल्फ्यूरिक एसिड, आपको वो नाम भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको नाम याद कर लीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, देन हम चलते हैं बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी मैंने बताया था एल्यूमिनियम चार्ज 3 ऑक्साइड 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Al2O3, फॉर्मूला आ गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब चलते हैं किन कुछ और फॉर्मूलेस की तरफ जो बेटर फॉर्मूलेस हैं बच्चों। अब आ गए हम कुछ और फॉर्मूलेस की तरफ। आई होप आपने वो पेज जो है वो अच्छी तरह से याद किया होगा, तभी मैं ये करवा पाऊंगा। मैंने ये सभी जो लिखे थे ना रेडिकल्स, वो आपके 10th केमिकल इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए ही लिखे थे कि उससे बाहर कोई ना आए, तो आप वो बात अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे पहले चलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम की अब आपको वैलेंसी याद हो गई होगी बच्चों, आई होप आपको याद हो गई। मेरे बच्चे इतने तो होशियार हैं कि उनके वैलेंसी याद हो जाएं। एंड कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, उसकी वैलेंसी आपको याद होगा 2। अब जो ये 2 and 2 सेम टेबल पे कट हो सकता है, तो 2 1s are 2 1s are, we do cross multiplication, so we get Ca multiply 1, that is Ca, CO3 multiply 1, that is CO3। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया CaCO3 का। देन चलते हैं बच्चों कॉपर क्लोराइड। कॉपर का आपने देखा होगा कि वहां मैंने लिखा था 2, वैसे कॉपर के बच्चों 2 होते हैं, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, Cu2 क्लोराइड इज 1, क्योंकि आपको हमेशा कॉपर जो भी पेपर में आता है ना वो Cu2 वाला ही आता है। ठीक है, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Cu के साथ 1 मल्टीप्लाई, कोई चेंज नहीं, लेकिन Cl को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा ब्रैकेट लगा के, बट बेटा ये क्लोरीन का एक सिंबल है। हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीजें आई थी, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई। अब यहां भी अगर देखोगे ना 2-3 चीजें आएंगी तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, लेकिन क्लोरीन तो एक ही सब्सटेंस है, Cl, C बड़ा L छोटा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया इसमें।
ठीक है, आप सीख जाओगे, जैसे जैसे करोगे ऐसे ऐसे सीख जाओगे। सिल्वर बच्चों फॉर्मूला Ag वैलेंसी 1, नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज NO3 वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई नो चेंज, सो AgNO3 सिंपल फॉर्मूला। अब अगर यहां मान लीजिए मैं कर दूं कैल्शियम और यहां आ जाएगा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा कैल्शियम नाइट्रेट का दैट विल बी लाइक दिस। यहां मुझे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही बड़े हैं, लेटर्स कैपिटल लेटर्स में है, तो ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, अब आ चलते हैं आगे हम पोटेशियम। पोटेशियम बच्चों आपको याद है कौन से नंबर पे आता है? 19th। तो मैं एक बार पोटेशियम की वैलेंसी निकाल के दिखा देता हूं। 19 में से बच्चों सबसे पहले 2 - 17, देन 8 - 9, देन 8 - 1। अब इसके लिए इजी क्या है, 7 लेके आना या 1 निकाल देना। बिल्कुल 1 निकाल देगा। क्लोरीन 1 लेके आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नो चेंज KCl। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बच्चों, मैग्नीशियम ये आपका होमवर्क है, आपने वैलेंसीज निकालने हैं कि कैसे इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, आप निकाल के देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब Cl2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो MgCl2। जिंक ऑक्साइड, जिंक बच्चों जो था मैंने आपको लिखा दिया था फॉर्मूला, जिंक की वैलेंसी 2, क्लोराइड की वैलेंसी भी ऑक्साइड की वैलेंसी भी 2। अब ये सेम टेबल पे कट हो जाएगा, तो कट होने की वजह से 1 and 1 बचा, यानी कि कोई भी चेंज नहीं ZNO। बेरियम ब्रोमाइड, अब ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड सभी एक ही फैमिलीज के हैं, तो इनकी सभी की वैलेंसी जो होगी 1 होगी। इस आप ध्यान रखिए इस बात का बस। बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम की वैलेंसी 2, ब्रोमाइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से BaBr2, दिस इज द फॉर्मूला। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इंटरेस्टिंग, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम जो है बच्चों उसकी वैलेंसी 3 एंड क्लोराइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से AlCl3। अब ये हो गए सभी फॉर्मूलेज। आई होप आपको फॉर्मूले समझ में आ गए कि कैसे फॉर्मूलेज बनते हैं। आपके लिए होमवर्क ये है कि कुछ फॉर्मूलेज बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए, जिनका मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूं। बेरियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो आपको याद होगा, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला बनाना आपको याद होना चाहिए, आप वो बता दीजिए मुझे। कैल्शियम ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, एंड एट लास्ट एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का थोड़ा सा मुश्किल होगा बच्चों, सल्फेट। ये करके दिखाइए, देखते हैं कौन ही बच्चे कमेंट करके इनका सही आंसर बताएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप ना मुझे कमेंट में सजेशंस जरूर दिया कीजिए, सजेशंस, ताकि मैं कोई भी दिक्कत हो ना तो उसे अपनी अगली वीडियोस में ठीक कर सकूं। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है सजेशंस देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। जय हिंद।